हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एयर वेसल के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि एयर वेसल कैसे हमारी मदद करती है फ्रिक्शन कम करने में। हमने एयर वेसल के बारे में पूरी चीज देखी। अब जो ये वाला वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एयर वेसल का, ना कि एयर वेसल लगाने से हमारा वर्क कैसे सेव होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। और जो डिस्चार्ज का रिलेशन होता है इसमें एयर वेसल का, उस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब एयर वेसल हम लगा रहे हैं तो इसका हमें फायदा मिल रहा है, तभी तो हमारा कुछ वर्क सेव हो रहा है। यदि हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा वर्क डन के टर्म से तो हम उसको फिर क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें पहले वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एयर वेसल लगाने से हमारा वर्क कैसे सेव हो रहा है। ठीक है, तभी मैंने यहां पे हेडिंग लिखी वर्क सेव्ड बाय फिटिंग एयर वेसल। हम इसको कैसे पूरा कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन कैसे सेव होगा हमारा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है बाय फिटिंग एयर वेसल, हमें पता है कि क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस सक्शन पाइप में और डिलीवरी पाइप में क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वाटर अपनी मीन वेलोसिटी से फ्लो करने लग जाता है एयर वेसल के नीचे। और आप देख सकते हैं ये HFS और HFD डैश वाली टर्म नहीं है, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि वो किसका फ्रिक्शन लॉस होता था, छोटी लेंथ का, जो एयर वेसल के ऊपर सिलेंडर तक की है। ठीक है, तो जो मीन वेलोसिटी से फ्लो करवाता है वो वाटर को, उससे क्या होता है, हमारा HF और HFD कम होता है। मतलब जो हेड लॉस होते रहता है पाइप में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यदि हेड लॉस कम हो रहा है तो क्या होगा, हमारी एनर्जी बचेगी, बिल्कुल बचेगी। तभी यहां पे मैंने लिखा है सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो ये एनर्जी बच रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन निकाल के दोनों का। कि जब हम पहले विदाउट एयर वेसल यूज कर रहे थे तो देखिए कौन सा वर्क डन में हमें सिर्फ क्या है, पूरा वर्क डन ना निकालने से अच्छा अगेंस्ट फ्रिक्शन का ही वर्क डन का हम डिफरेंस देख लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तभी क्या रहता है, वर्क डन पर सेकेंड ही हम निकालते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एयर वेसल, और यदि हम इससे माइनस कर दे सेम वही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विथ एयर वेसल तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप एक और चीज देख सकते हैं कि विदाउट एयर वेसल तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा ही होगा, एयर वेसल लगा दिए तो कम हो रहा है, वेलोसिटी के कारण तो हो ही रहा है, तो इसकी कुछ क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज अपनी कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एयर वेसल। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एयर वेसल। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म को हम निकालते हैं जब एयर वेसल नहीं लगा हुआ है। तो अब जब एयर वेसल नहीं लगा हुआ है तो वाटर के अंदर जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी होगी, वो जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से निकालते नहीं थे पिस्टन की वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी होगी। क्योंकि मीन वेलोसिटी तो आएगी ही नहीं जब एयर वेसल लगा ही नहीं है तो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उस वेलोसिटी को देखते हैं वो क्या होगी। उसको हम कैसे डिनोट करते थे, VP से। ठीक है, ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी थी पिस्टन की। वाटर कांटेक्ट में रहेगा तो सेम वेलोसिटी किसकी रहेगी, वाटर की रहेगी, जब एयर वेसल नहीं लगा हुआ है। और इसका एक्सप्रेशन क्या था, A/A। ठीक है, ये A किसी का भी हो सकता है जिस भी पाइप में फ्लो हो रहा हो, ω/r sin थीटा, ये वाला था हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और चीज क्या देख लेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इससे हमारा फ्रिक्शन लॉस कितना होता है ये देख लेंगे। ठीक है, HF देख लेते। ठीक है, हेड लॉस में, तो जब हेड लॉस में जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर वाली होगी, मतलब D स्मॉल ले लेते पाइप का, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, A/A r ओमेगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या देख के पता चलता था, ये इक्वेशन से हमें पता चलता था कि वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक है, किसका, HF का रिलेशन क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है, किसके साथ, थीटा के साथ। इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चलता था, और इसी एक्सप्रेशन से हम क्या करते थे, अपना इंडिकेटर डायग्राम बनाते थे, जो दो पॉइंट्स होते थे और यहां पे ऐसा पैराबोला बनाते थे हम अपने इंडिकेटर डायग्राम में। किसी भी साइड का ले लीजिए आप, सक्शन साइड का या डिलीवरी साइड का। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब यदि हम वहां पे सिर्फ वो जो पैराबोला बनाते थे उसका ही एरिया निकाले तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्या निकाल रहे हैं हम, वर्क डन निकाल रहे हैं पर सेकंड पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, एक ही स्ट्रोक का देख रहे हैं कि पिस्टन के कारण उसको, मतलब फ्रिक्शन के कारण उसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो और इसको हम W1 से डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा,
एरिया ऑफ पैराबोला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे इंडिकेटर डायग्राम में जो फ्रिक्शन के साथ हम जो प्लॉट करते थे, पैराबोलिक है तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जीरो वैल्यू होगी और इधर जीरो होगी, एक उसका मेन मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको हम इंडिकेटर डायग्राम में प्लॉट करते थे इसी चीजों को, उसी का हम यहां से क्या लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो अब हम एरिया, पैराबोला का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 2/3 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इंडिकेटर डायग्राम का जो हमारा बेस रहता था वो क्या रहता था? स्ट्रोक की तो रहता था, एल रहता था। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? एल हो जाएगा। और यदि हम एच की बात करें, हाइट की बात करें, तो पैराबोला की मेन हाइट रहेगी। ठीक है, ये वाली हाइट हम निकालेंगे। अब ये जो हाइट होती है किस में आती है? 90 डिग्री में आती है। ठीक है, तो जो हमारे एच एफ की वैल्यू है साइन 90 में कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब क्या एक्सप्रेशन रहेगा? 4FL/2GT A by ओमेगा R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये तब जब ये 90 डिग्री में पहुंचेगा तब ये क्या बनेगा? तब अपनी हाइट बनेगा। तो एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ये इतनी वैल्यू। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्रेशन हमारा W1 का कितना आएगा? 2/3 इंटू एल इंटू हाइट डालेंगे हम अपनी 4FL/2GD A by A ओमेगा R का स्क्वायर। यही है एक्सप्रेशन, A by A ओमेगा R का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल गया? हमारा वर्क डन निकल गया। अगेंस्ट एक स्ट्रोक के लिए निकाल रहे हैं, अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब उस पंप में जिसमें एयर वेसल नहीं लगा है तो इतना वर्क करना पड़ रहा है फ्रिक्शन को हटाने के लिए, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में इतना वर्क हो रहा है। कब? जब एयर वेसल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम दूसरा एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या? अगेंस्ट फ्रिक्शन विद एयर वेसल निकालते हैं, कि जब एयर वेसल लगे रहे। वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, जैसे हमने निकाला था अगेंस्ट फ्रिक्शन विथ एयर वेसल। ठीक है, अब एयर वेसल लग गया है और हम क्या करेंगे? वर्क डन निकाले। ठीक है, तो वेलोसिटी देखते हैं। जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो होगा वो क्या होगी? मीन वेलोसिटी होगी। एयर वेसल के नीचे की हम बात करेंगे, एयर वेसल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है मीन वेलोसिटी से ही फ्लो होगा, और मीन वेलोसिटी क्या होती है? A by AR। फिर नीचे क्या रहेगा हमारा? स्मॉल a। ठीक है, इंटू ओमेगा बाई पाई। ये क्या रहता है? हमारी मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इसी वेलोसिटी से क्या है? वाटर फ्लो करता है। कब? जब एयर वेसल लग जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसी से क्या करते हैं? फ्रिक्शन देखते हैं कि फ्रिक्शन लॉस कितना होगा। तो HF क्या होगा? 4FL/2GD। ठीक है, एल आप कैसे भी ले सकते हैं, आपके नोटेशन के ऊपर है, बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में एल कैपिटल ले रहा था, ठीक है, तो हम भी चलिए कैपिटल सेम, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएंगे आराम से। अब उसके बाद क्या करेंगे? वेलोसिटी की वैल्यू डाल देंगे, तो AR/A इंटू ओमेगा बाई पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये निकला हमारा हेड लॉस का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि जो वेरिएशन है वो क्या है? HF का जो वेरिएशन है वो थीटा के साथ तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब थीटा की कोई भी डिग्री में HF का उससे वेरी करने का उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा एरिया बन रहा था इंडिकेटर डायग्राम में वो क्या बन रहा था? एक रेक्टेंगल बन रहा था। हमने जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा है। तो यदि अब हम यहां पे वर्क डन निकालें, वर्क डन बाई पंप पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? W2 से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बेस इंटू लेंथ। ठीक है, अब जो बेस होता है वो हमारा क्या होगा? इंडिकेटर डायग्राम में नीचे वाला एरिया क्या होता है? लेंथ होता है। जैसे यहां पे हमने लिया है, सेम इंडिकेटर डायग्राम के नीचे वाला एरिया होता है। ठीक है, और एक और कोई दूसरा डायमेंशन लेंगे। ठीक है, लेंथ भी बोल सकते हैं, या हम इसको एप्रोप्रिएट डायमेंशन के हिसाब से क्या ले लेते हैं? हाइट ले लेते हैं। हाइट क्या होगी? ये होगी उसकी हाइट, जितना फ्रिक्शन है उसमें, और ये क्या रहेगा? पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसलिए हम रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं हम। L इंटू ये वाली पूरी टर्म 4FL/2GD AR/स्मॉल a इंटू ओमेगा बाई पाई का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से एक और चीज हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि देखने के लिए कि कौन सी इक्वेशन बड़ी है और कौन सी छोटी है, 1/π² को ना बाहर ले लेते हैं। 1/π² इंटू क्या हो जाएगा 4FL/2GD AR⍵/A। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा हमारा। ठीक है, 1/π² आएगा बाहर। तो अब क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि आगे की जितनी भी टर्म है वो क्या है, पूरी सेम, बस सामने में क्या है 2/3 है और दूसरे में क्या है π²। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे हम देख सकते हैं कि रेशियो किसका बड़ा आ रहा है ना, कौन सी वाली टर्म बड़ी है। जैसे ये वाली यदि यहां पे जो ये π² की यदि हम वैल्यू देखें तो π² की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगी। ठीक है, और यदि हम इन लोग दोनों की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी 0.66 आएगी। तो बड़ी कौन सी वैल्यू हुई, बड़ी ये वाली वैल्यू हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो W1 है वो क्या है हमारा, ग्रेटर है किसके मुकाबले, W2 के। तो अब देख सकते हैं हमारा वर्क बचा ना भाई, एयर वेसल लगाने से क्या हुआ, हमारा वर्क सेव हुआ। अब वो कितना वर्क सेव हुआ ये हम दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि W1 जो है वो हमारा बड़ा है। ठीक है, जो फर्स्ट हमने जो एक्सप्रेशन निकाला ये वाला, इसकी वैल्यू बड़ी है। मतलब जब बिना एयर वेसल के काम कर रहा था तो फ्रिक्शन में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था उसको, मगर एयर वेसल लगा दिए तो उसको फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए कम वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यही चीज यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज वर्क सेव होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, वर्क सेव की बात करते हैं। ठीक है, और वो कैसा वर्क निकालेंगे हम, परसेंटेज वर्क सेव निकाल देंगे ना। ठीक है, उसमें भी बात करते हैं। फर्स्ट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकालना है तो W1 माइनस W2/W1 इंटू 100। यदि मैं ये रखूंगा तो निकल जाएगा हमारा कितना परसेंटेज हमें वर्क सेव करना है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज देखते हैं। W1 ये वाली W1 की वैल्यू और W2 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। क्या करेंगे, दोनों को हम वहां पे रखेंगे। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि आखिरी का हिस्सा देखिए, यहां पे एक L और मिस हुआ है, बीच में एक ठोक और L आएगा इंटू L इंटू 4FL। ठीक है, अब यदि हम इन लोग दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे, यदि डिवाइड करेंगे तो L 4FL/2GD ये वाली टर्म और यहां पे L 4FL/2GD AR⍵ क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में क्या आएगा, तो जब भी हम इसको यहां पे रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कैंसल आउट हो जाएगा आगे में, क्योंकि L और 4FL वाली टर्म्स क्या है, सेम है। तो देखते हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2/3 माइनस 1/π²। ठीक है, इधर पे क्या रहेगी, वो पूरी कॉमन टर्म रहेगी इन लोग दोनों की, और डिवाइड बाय नीचे में क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू है तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे पे भी एक पूरी यहां पे टर्म होगी और यहां पे भी पूरी टर्म होगी, क्योंकि ऊपर से 2 कॉमन निकाले होंगे तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 84% आएगा। मतलब 84% क्या होता है, हमारा वर्क सेव हो जाता है पर स्ट्रोक। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 84% सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या हो रहा है, हमारा वर्क सेव हो जा रहा है। क्या लगाने से, एयर वेसल लगाने से। अब हम जैसे हमने यहां पे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का किया है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज वर्क सेव होता है पर स्ट्रोक। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कैसे करेंगे, सेम वही होगा, W1 माइनस W1 इंटू 100। अब हम देखते हैं कि जो वर्क डन, जो फर्स्ट वाला कंडीशन रहेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जब हम निकाल रहे हैं और जब वेलोसिटी ये वाली है, ठीक है, मतलब VP हम ये वाला यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, HF का, और उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा W1, ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, क्योंकि वर्क डन तो उतना ही लगेगा हमें करने के लिए अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, यदि एयर वेसल नहीं है तो ये तो मेन W1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, यदि हम सेकेंड वाले बात करें कि ये वाला, कि जब एयर वेसल लगा हुआ है तब, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, हमारी मीन वेलोसिटी हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, जो डिस्चार्ज होता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का, वो क्या रहेगा,
2a/ln/60 रहता है। ठीक है, अब यदि इसका मतलब इसी एक्सप्रेशन से मैं मीन वेलोसिटी निकालता हूं, यदि मैं इस एक्सप्रेशन से मीन वेलोसिटी निकालूंगा ना तो यहां पे 2a आता है, 2a/a इंटू ओमेगा आर बाई पाई। ठीक है, a इंटू ओमेगा आर बाई पाई, ये वाला एक्सप्रेशन रहता है। ठीक है, ये आर को मैं कहीं भी ले लेता हूं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या आता है, ये एक्सप्रेशन क्या आता है, डबल आता है, 2 के टर्म में आता है। मतलब आप देखिए एक 2 ऐड होता है किसमें, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब हम देखते हैं वो वाला वर्क डन का एक्सप्रेशन देखते हैं जो एयर वेसल लगा के हमने निकाला है, वो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए यहां पे 2 आ जाएगा, और स्क्वायर में है तो वो 2 को बाहर निकालेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, यहां पे 4 बन जाएगा, तो 4/पाई स्क्वायर रहेगा यहां। मतलब अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है बाकी 2 टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। यदि ये जो पूरी टर्म है यदि मैं इनको रखूंगा तो ये 2 से कॉमन निकलेगी और नीचे वाले के साथ रहेगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए वो क्या होगा, 2/3, पहले कंडीशन में सेम, यहां पे क्या हो जाएगा 4/पाई स्क्वायर हो जाएगा, सेम आप इसी को देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे डिवाइड बाई क्या रहेगा, 2/3 इंटू 100। देखते हैं सॉल्व करके ये कितनी आती है वैल्यू। तो इसमें क्या आएगी, कुछ 30% के अप्रॉक्स आएगी वैल्यू, -4/पाई स्क्वायर और नीचे में 2/3, 39.20। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही 39% आता है। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितना परसेंटेज वर्क सेव हो जाता है पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन में, कितना 39% हम क्या कर सकते हैं पर स्ट्रोक में वर्क सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हुआ। अब चलिए डिस्चार्ज के बारे में देखते हैं कि डिस्चार्ज एयर वेसल के लगने से और बिना लगे वाले से कैसे होता है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने क्या देखा, वर्क डन के बारे में पढ़ा कि अगेंस्ट फ्रिक्शन में एयर वेसल लगाने से हमें फायदा मिलता है, हमारा वर्क सेव होता है अगेंस्ट फ्रिक्शन में। अब ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये हम किसके ऊपर पढ़ेंगे, डिस्चार्ज के ऊपर पढ़ेंगे, कि जो एयर वेसल के अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है और एयर वेसल के अंदर जो डिस्चार्ज जा रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का हम एक्सप्रेशन देखेंगे और हमें कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकली वैल्यूज से कि डिस्चार्ज एयर वेसल के अंदर जा रहा है कि एयर वेसल के बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नेम लिखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड इनटू एंड फ्रॉम एयर वेसल। ठीक है, मतलब अंदर या उसके अंदर भी जा सकता है या बाहर भी निकल सकता है, इनटू एंड फ्रॉम एयर वेसल शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब डिस्चार्ज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, फर्स्ट चीज हम देखते हैं मीन वेलोसिटी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको, हम वी बार से डिनोट करते हैं। और ये मीन वेलोसिटी कौन सी होती है, एयर वेसल लगाने के बाद जो जितनी लेंथ बचती है पाइप की, सक्शन पाइप या डिलीवरी पाइप में, उसमें वाटर क्या करता है, मीन वेलोसिटी से फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि वेरिएशन तो एयर वेसल के ऊपर वाली लेंथ में होता है। तो ये वही वेलोसिटी होती है, किसमें हो सकती है, सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप दोनों में हो सकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम हर बार क्या डिराइव करते हैं इसको, A/A, ठीक है, इंटू ओमेगा आर बाई पाई। ठीक है, ये क्या है हमारा मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब उसके बाद यदि हम चाहें तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, मीन डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे नोट करेंगे इसको, जब मीन है तो क्यू बार से। अब ये डिस्चार्ज क्या रहेगा, ये डिस्चार्ज उस पाइपलाइन का रहेगा जहां पे वाटर मीन वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो एयर वेसल की जो नीचे की लेंथ है और डिलीवरी पाइप में एयर वेसल की जो ऊपर की लेंथ है उसमें ये डिस्चार्ज चलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर तो डिस्चार्ज चेंज होगा। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, वी बार इंटू एरिया ऑफ किसका, पाइप का। ठीक है, कोई भी पाइप हो सकता है, सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप दोनों हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन रखते हैं, A/A इंटू ओमेगा आर बाई पाई इंटू क्या हो जाएगा, पाइप का एरिया हम कैसे लिखते हैं, हमेशा स्मॉल ए से लिखते आए हैं, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी हमारी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारा मीन डिस्चार्ज कितना आएगा पता है, एयर वेसल की नीचे वाली लेंथ में A ओमेगा आर बाई पाई। ठीक है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा मीन डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एयर वेसल की नीचे वाली पाइपलाइन सक्शन पाइप में और ऊपर डिलीवरी पाइप में एयर वेसल की जो ऊपर वाली लेंथ है उसमें ये डिस्चार्ज चल रहा होगा। अब उसके बाद ये हो गया एयर वेसल की नीचे वाली लेंथ की। अब हम क्या बात करते हैं, सिलेंडर के अंदर के डिस्चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी देखते हैं।
वेलोसिटी ऑफ पिस्टन एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें हर चीज इंस्टेंट पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी चेंज होता रहता है, कभी भी ज्यादा हो जाएगा, कभी भी कम हो जाएगा। तो अब हम एक इंस्टेंट का निकाल लेते हैं। और इसको हम कैसे निकालते थे? वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन हम क्या निकालते थे? ओमेगा आर साइन थीटा, यही निकालते थे हम। एक्स लेते थे आर माइनस आर कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये वाली टर्म आती थी वेलोसिटी निकालने के लिए, इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। तो ऐसे हम क्या निकालते थे? वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकालते थे। और यही वेलोसिटी किसकी होती थी? यही वेलोसिटी वाटर की भी होती थी, क्योंकि सिलेंडर के अंदर क्या रहेगा? वाटर तो कांटेक्ट में रहेगा पिस्टन से, तो यही वाटर की वेलोसिटी भी होती है पिस्टन के अंदर। अब उसके बाद ये तो हमारा पिस्टन की वेलोसिटी निकली। अब हम क्या करते हैं? यहां का डिस्चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो जब किसी एक इंस्टेंट में वेलोसिटी देख रहे हैं तो डिस्चार्ज भी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज ऑफ। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? सिलेंडर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी निकलता हुआ हो सकता है। तो टू और फ्रॉम सिलेंडर। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है जो सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा सक्शन स्ट्रोक में, या सिलेंडर के बाहर निकल रहा होगा डिलीवरी स्ट्रोक में, कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू आई से डिनोट कर लेते हैं। तो अब ये क्या होगा? वेलोसिटी पिस्टन की किसी इंस्टेंट में, चलिए वीपी ले लेते हैं क्योंकि एक इंस्टेंट की ले रहे हैं, और एरिया आएगा। डिस्चार्ज का यही फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पिस्टन या सिलेंडर, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पिस्टन का जो एरिया होता है वही सिलेंडर के साथ एकदम सेम रहता है। तो दोनों यहां पे एरिया आ सकता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइप का एरिया हम किससे डिनोट कर रहे थे? स्मॉल ए से डिनोट कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू आई इज इक्वल टू, वीपी क्या है हमारा? ओमेगा आर साइन थीटा, और ये वाला एरिया हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? ए ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे दो डिस्चार्ज। अब हम दोनों डिस्चार्ज को देखते हैं। ये क्या है? ये डिस्चार्ज पाइपलाइन में चल रहा है, एयर वेसल की नीचे वाली लाइन में, और डिलीवरी पाइप में ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ये लगभग सेम मेंटेन रहेगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। मगर ये डिस्चार्ज कुछ भी हो सकता है, या तो इससे बड़ा हो सकता है, ज्यादा जरूरत पड़ गई सिलेंडर के अंदर, या ये डिस्चार्ज कम भी हो सकता है, मतलब ये जो वैल्यू है इससे कम भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? ये कैसे भी वेरी करने लग जाएगा अलग अलग कंडीशन में, मगर ये लगभग हम बोल सकते हैं कि सेम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं, ये दोनों डिस्चार्ज से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम कंडीशन निकाल सकते हैं कि एयर वेसल के अंदर कब लिक्विड जा रहा है और कब बाहर जा रहा है। देखते हैं कैसे। अब हम क्यू निकालते हैं। ये क्यू क्या होगा? इनटू और फ्रॉम एयर वेसल। ठीक है, ये डिस्चार्ज देखेंगे, ये कौन सा डिस्चार्ज हम निकालेंगे? जो एयर वेसल के या तो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? क्यू आई माइनस क्यू बार करके। ठीक है, क्योंकि इसी की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि फ्लो अंदर आ रहा है और फ्लो बाहर जा रहा है। और इसी की जो मैंने वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव की, इसको मैंने पहले ही यूज कर ली थी जब हम देख रहे थे कि कब पहले स्ट्रोक में पानी अंदर आएगा, सेकेंड स्ट्रोक में पानी की मतलब जरूरत कम पड़ जाएगी, वाटर की जरूरत, जो हमने देखा है एयर वेसल स्टार्ट करते समय जो हमने वैल्यूज यूज की है। ठीक है, तो चलिए यहां पे दोनों की वैल्यू रखते हैं। क्यू आई हमारा क्या आया है? ए ओमेगा आर साइन थीटा माइनस वो वाला मीन डिस्चार्ज ए ओमेगा आर बाई पाई। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हम निकाल रहे हैं? क्यू निकाल रहे हैं, ये वाला इनटू और फ्रॉम एयर वेसल। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए ओमेगा आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? साइन थीटा माइनस 1 बाई पाई। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? एक्सप्रेशन देगा कि सिलेंडर के मतलब एयर वेसल के अंदर डिस्चार्ज जा रहा है कि आ रहा है, इसी से ही पता चलेगा। और हम साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? मैंने यहां पे लिख के रखा है, आप देखिए। ये जो वैल्यू है इसकी साइन के बारे में मैंने दोनों लिख के रखा है। दोनों चीज के लिए हो सकता है। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो मैंने पहले डिलीवरी पाइप के लिए लिखा है और सक्शन पाइप के लिए लिखा है। हम डिलीवरी पाइप को नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं पहले सक्शन पाइप को समझते हैं। तो यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव आती है तो क्या होता है? सक्शन पाइप में हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर में और जरूरत है, सक्शन पाइप सक्शन कंडीशन के टाइम में सिलेंडर में और डिस्चार्ज की जरूरत है। तो ये डिस्चार्ज क्या करेगा? एयर वेसल प्रोवाइड करेगा। तभी मैंने यहां लिखा है लिक्विड फ्लोज आउट, एयर वेसल से बाहर निकलने लग जाएगा लिक्विड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यदि नेगेटिव आती है, यदि ये वैल्यू सक्शन स्ट्रोक के टाइम या सक्शन पाइप में क्या आती है? नेगेटिव आती है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्चार्ज ज्यादा है, सिलेंडर को कम जरूरत है और डिस्चार्ज ज्यादा चल रहा है पाइपलाइन में, तब इस टाइम क्या होगा, ये जो डिस्चार्ज है वो एयर वेसल के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है लिक्विड फ्लोइंग इनटू एयर वेसल, मतलब लिक्विड अंदर जा रहा है एयर वेसल के। जीरो हो गया तो इसका मतलब एयर वेसल में कोई लिक्विड नहीं जा रहा है, ठीक है, एयर वेसल की बात कर रहे हैं हम। यदि जीरो हो गया तो कोई फ्लो नहीं, ना जा रहा है ना आ रहा है। जीरो हम देख सकते हैं कैसे, यदि इस कंडीशन को मैं जीरो से इक्वेट कर दूं, सिंपली यदि मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूं तो क्या आएगा, ए ओमेगा आर साइन थीटा माइनस 1/पाई, और इसको मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूं तो क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/पाई, और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आएगा 18.56 कुछ आएगा। देख लेते हैं वैल्यूज की, हाँ 18.56 डिग्री आएगा। इसका मतलब इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा डिस्चार्ज है, जो क्रैंक इस एंगल पे होगा तो डिस्चार्ज क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा, मतलब एयर वेसल में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये सक्शन पाइप के लिए हुआ। अब डिलीवरी पाइप के लिए तो आसान समझना, एकदम आसान है। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज क्या है, ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या होगा, मतलब ज्यादा हो जा रहा है तो लिक्विड क्या करेगा, एयर वेसल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ज्यादा डिस्चार्ज वो दे रहा है तो लिक्विड क्या होगा, एयर वेसल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, डिलीवरी में क्या हो रहा है, वो कम डिस्चार्ज दे रहा है। तो अब क्या होगा, लिक्विड फ्लोज आउट फ्रॉम एयर वेसल, मतलब लिक्विड क्या होगा, बाहर आने लग जाएगा एयर वेसल से। जीरो हो गया तो सेम नो कंडीशन। तो दोनों के लिए हम समझ सकते हैं इन चीजों का। आप वापस प्रीवियस जाके वहां पे भी समझ सकते हैं जहां मैंने डायग्राम बना के समझाया है, वहां पे भी मैंने ये साइन यूज कर लिए थे, मगर ये साइन कैसे आते हैं वो हमें इस डेरिवेशन से पता चलते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, ये हुआ हमारा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। अब यदि हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में भी बात करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। यदि हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा मीन डिस्चार्ज है वो यही रहेगा, बस एक क्या आएगा, इसमें 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी मीन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 2a/a इंटू ओमेगा आर बाई पाई होती है, 2 हो जाती है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। यही चीज का चेंजेस आता है। तो डिस्चार्ज जो रहेगा, मीन डिस्चार्ज क्यू बार, वो क्या हो जाएगा, 2a ओमेगा आर पाई हो जाएगा। मगर जो इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज है वो तो यही रहेगा दोनों के केस में, सिंगल एक्टिंग हो या डबल एक्टिंग हो। अब उसके बाद यदि हम सेम इनका डिफरेंस निकालें, सेम यही वाला, तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए क्या आएगा रिलेशन, जो Q होगा, और ये कौन सा Q होगा, इनटू और फ्रॉम एयर वेसल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सेम वैसी कॉमन निकाल लेंगे हम, a ओमेगा आर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 2/पाई आ जाएगा इसका वैल्यू। जैसे पहले में 1/पाई आ रहा था, इसके में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/पाई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जस्ट डिस्चार्ज क्या हुआ है हमारा, डबल हुआ है। सेम जो पिछली कंडीशन, जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन अप्लाई करी यहां पे, कि हम देख रहे कि कैसे लिक्विड एयर वेसल के अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, सेम सारी चीजें इसमें भी फॉलो करेगा वो। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी इसकी वैल्यू सारी चीजें सेम होगी। पॉजिटिव होगा तो जा रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा, जैसे हमने वहां कंडीशन देखी, सेम वैसी रहेगा। हाँ, इसका बस हम थीटा निकाल सकते हैं कि क्यू जीरो किस में होगा। एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, एक जीरो भी तो वैल्यू होगी जब कोई फ्लो नहीं होगा एयर वेसल के अंदर। तो वो कंडीशन हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा। और यहां से यदि हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखते हैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने से कितनी आती है, 39.54 डिग्री। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारा इंस्टेंट मतलब जो डिस्चार्ज जो एयर वेसल के अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, डिस्चार्ज के बारे में था। इसी के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, वो हमारा क्या होता है, पूरा खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे, और जितने भी कंसेप्ट अभी हमने पूरे पढ़ते हुए आए हैं उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। आप अभी भी जाके कोई भी क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे अभी से बनने लग जाएगा, क्योंकि जितने भी हमने चीजें पढ़ी है उन्हीं सब चीजों को हम यूज करके क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आप पहले से भी शुरू कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।